ही नहीं कह रहे हैं कि इस हमले में हमास का कनेक्शन है, लश्कर और हमास की गठजोड़ हुई है, बल्कि इजराइल के दूतावास की ओर से भी यह बात कही गई है कि यह गठजोड़ हुआ है, इसीलिए उसी पैटर्न पर पहलगाम में लोगों को मारा गया है। इस रिपोर्ट में देखिए, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। पहलगाम में टेरर टेंशन, सामने आया हमास कनेक्शन। हमास जैसा खूनी अंजाम भारत लेगा जल्द इंतकाम। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले के बाद अब नापाक आतंकियों का प्लान डिकोड होने लगा है। सामने आने लगी है हर वो साजिश जो आतंकिस्तान के गुर्गों ने भारत को दहलाने के लिए रची थी। पहलगाम हमले की जो तस्वीरें सामने आई, हमले के बाद जो जांच एजेंसियों ने खुलासा किया, चश्मदीदों ने जो बताया वो हैरान कर देने वाला था। साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम ही है, उसने उसको गोली मार दी। क्योंकि हमला एक खास पैटर्न पर किया गया था। जिस तरीके से पहले पर्यटकों का धर्म पूछा गया, घुटनों के बल बिठाया गया और फिर पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दी गई, ये बताता है कि इन आतंकियों को इस हमले के लिए खास ट्रेनिंग दी गई थी। सूत्रों के मुताबिक ये भी खुलासा हुआ है कि पहलगाम में हमले से पहले 5 फरवरी को हमास और लश्कर के आतंकियों की बैठक हुई थी। लश्कर ने ही हमास के आतंकियों को आमंत्रित किया था, जिसके बाद हमास के खालिद कदूमी और नाजी जहीर इस बैठक में पहुंचे थे। मसूद अजहर का भाई तला सैफ भी इस बैठक में मौजूद था। इतना ही नहीं, इस बैठक में करीब 100 से ज्यादा आतंकी शामिल थे, जिसमें से ज्यादातर आतंकी विदेशी थे। और यही पहलगाम में हुए आतंकी हमले का प्लान बना, खास पैटर्न तय किया गया। हमास का ये खास पैटर्न बिल्कुल वैसा था जैसा 7 अक्टूबर को इजराइल में नरसंहार के दौरान देखा गया। जैसे इजराइल में म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान नरसंहार हुआ था, वैसे ही पहलगाम में टूरिस्ट स्पॉट पर नरसंहार हुआ। जैसे इजराइल में यहूदी नागरिकों को चुन चुन कर मारा गया, वैसे ही पहलगाम में हिंदू पर्यटकों को चुन चुन कर मारा गया। जैसे इजराइल में हत्या के पहले पहचान पूछी गई, वैसे ही पहलगाम में लोगों से उनका धर्म पूछा गया। जैसे इजराइल में आतंकियों के शरीर पर कैमरे लगे थे, वीडियो बनाया गया था, वैसे ही पहलगाम में पहुंचे आतंकियों के शरीर पर कैमरे लगे थे और वीडियो बनाई जा रही थी। इतना ही नहीं, जैसे इजराइल में आतंकी हमला करने के बाद गाजा में जाकर आतंकी छिप गए थे, वैसे ही पहलगाम में हमला करने के बाद आतंकी घने जंगलों का सहारा लेकर फरार हो गए। मतलब साफ है कि लश्कर और हमास ने मिलकर इस आतंकी साजिश को रचा और यही वजह है कि भारत में इजराइल के राजदूत रुवेन अजार ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की तुलना 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के हमले से की थी। अजार ने ही नागरिकों को निशाना बनाने में समानताओं का हवाला दिया था और आतंकी संगठनों के बीच बढ़ती नजदीकी की चेतावनी दी थी। अजार ने कहा था, हमें ये स्वीकार करना होगा कि ये आतंकवादी संगठन एक दूसरे को प्रेरित कर रहे हैं। पहलगाम हमले और 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में जो हुआ उसके बीच समानताएं हैं। मासूम पर्यटक पहलगाम में अपनी छुट्टियों का आनंद ले रहे थे, जबकि इजराइल में लोग एक संगीत समारोह मना रहे थे। ये भी सामने आया है कि पिछले 1 साल में पाकिस्तान में हमास की मौजूदगी बढ़ी है। खासकर 2023 में इजराइल पर हुए हमले के बाद से इस नजदीकी का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि पिछले साल जनवरी में हमास के खालिद कदूमी को पाकिस्तान की संसद में भाषण देने के लिए बुलाया गया था। इसी दौरान कदूमी ने पाकिस्तान को बड़ा भाई बताया था। इतना ही नहीं, ये भी सामने आया था कि हमास के कुछ बड़े अधिकारी पिछले साल पाकिस्तान गए थे, जहां उन्होंने बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद के मुख्यालय का दौरा किया था। पाकिस्तानी आर्मी के एक कॉम्बैट सिमुलेशन सेंटर को देखा था, जिसका उद्घाटन पिछले महीने पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर ने किया था। तो साफ है कि लश्कर और हमास की बढ़ती नजदीकी ही इस हमले की उपज है। लेकिन अब भारत के एक्शन की बारी है। जिस तरीके से इजराइल ने हमास को जड़ से उखाड़ फेंका था, वैसे ही भारत अब इन आतंकियों के ताबूत में आखिरी कील ठोकने की तैयारी कर रहा है, जिसका अंदाजा इन आतंकियों के साथ इनके आकाओं को भी भुगतना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूं ही नहीं कह रहे हैं कि इस हमले में हमास का कनेक्शन है, लश्कर और हमास की गठजोड़ हुई है, बल्कि इजराइल के दूतावास की ओर से भी यह बात कही गई है कि यह गठजोड़ हुआ है, इसीलिए उसी पैटर्न पर पहलगाम में लोगों को मारा गया है। इस रिपोर्ट में देखिए, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। पहलगाम में टेरर टेंशन, सामने आया हमास कनेक्शन। हमास जैसा खूनी अंजाम भारत लेगा जल्द इंतकाम।
22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले के बाद अब नापाक आतंकियों का प्लान डिकोड होने लगा है। सामने आने लगी है हर वो साजिश जो आतंकिस्तान के गुर्गों ने भारत को दहलाने के लिए रची थी। पहलगाम हमले की जो तस्वीरें सामने आई, हमले के बाद जो जांच एजेंसियों ने खुलासा किया, चश्मदीदों ने जो बताया वो हैरान कर देने वाला था। मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम ही है, उसने उसको गोली मार दी। क्योंकि हमला एक खास पैटर्न पर किया गया था। जिस तरीके से पहले पर्यटकों का धर्म पूछा गया, घुटनों के बल बिठाया गया और फिर पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दी गई, ये बताता है कि इन आतंकियों को इस हमले के लिए खास ट्रेनिंग दी गई थी। सूत्रों के मुताबिक ये भी खुलासा हुआ है कि पहलगाम में हमले से पहले 5 फरवरी को हमास और लश्कर के आतंकियों की बैठक हुई थी। लश्कर ने ही हमास के आतंकियों को आमंत्रित किया था, जिसके बाद हमास के खालिद कदूमी और नाजी जहीर इस बैठक में पहुंचे थे। मसूद अजहर का भाई तलाह सैफ भी इस बैठक में मौजूद था। इतना ही नहीं, इस बैठक में करीब 100 से ज्यादा आतंकी शामिल थे, जिसमें से ज्यादातर आतंकी विदेशी थे। और यही पहलगाम में हुए आतंकी हमले का प्लान बना, खास पैटर्न तय किया गया। हमास का ये खास पैटर्न बिल्कुल वैसा था जैसा 7 अक्टूबर को इजराइल में नरसंहार के दौरान देखा गया। जैसे इजराइल में म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान नरसंहार हुआ था, वैसे ही पहलगाम में टूरिस्ट स्पॉट पर नरसंहार हुआ। जैसे इजराइल में यहूदी नागरिकों को चुन चुन कर मारा गया, वैसे ही पहलगाम में हिंदू पर्यटकों को चुन चुन कर मारा गया। जैसे इजराइल में हत्या के पहले पहचान पूछी गई, वैसे ही पहलगाम में लोगों से उनका धर्म पूछा गया। जैसे इजराइल में आतंकियों के शरीर पर कैमरे लगे थे, वीडियो बनाया गया था, वैसे ही पहलगाम में पहुंचे आतंकियों के शरीर पर कैमरे लगे थे और वीडियो बनाई जा रही थी। इतना ही नहीं, जैसे इजराइल में आतंकी हमला करने के बाद गाजा में जाकर आतंकी छिप गए थे, वैसे ही पहलगाम में हमला करने के बाद आतंकी घने जंगलों का सहारा लेकर फरार हो गए। मतलब साफ है कि लश्कर और हमास ने मिलकर इस आतंकी साजिश को रचा और यही वजह है कि भारत में इजराइल के राजदूत रुवेन अजार ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की तुलना 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के हमले से की थी। अजार ने ही नागरिकों को निशाना बनाने में समानताओं का हवाला दिया था और आतंकी संगठनों के बीच बढ़ती नजदीकी की चेतावनी दी थी। अजार ने कहा था, हमें ये स्वीकार करना होगा कि ये आतंकवादी संगठन एक दूसरे को प्रेरित कर रहे हैं। पहलगाम हमले और 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में जो हुआ उसके बीच समानताएं हैं। मासूम पर्यटक पहलगाम में अपनी छुट्टियों का आनंद ले रहे थे, जबकि इजराइल में लोग एक संगीत समारोह मना रहे थे। ये भी सामने आया है कि पिछले 1 साल में पाकिस्तान में हमास की मौजूदगी बढ़ी है। खासकर 2023 में इजराइल पर हुए हमले के बाद से इस नजदीकी का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि पिछले साल जनवरी में हमास के खालिद कदूमी को पाकिस्तान की संसद में भाषण देने के लिए बुलाया गया था। इसी दौरान कदूमी ने पाकिस्तान को बड़ा भाई बताया था। इतना ही नहीं, ये भी सामने आया था कि हमास के कुछ बड़े अधिकारी पिछले साल पाकिस्तान गए थे, जहां उन्होंने बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय का दौरा किया था। पाकिस्तानी आर्मी के एक कॉम्बैट सिमुलेशन सेंटर को देखा था, जिसका उद्घाटन पिछले महीने पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर ने किया था। तो साफ है कि लश्कर और हमास की बढ़ती नजदीकी ही इस हमले की उपज है। लेकिन अब भारत के एक्शन की बारी है। जिस तरीके से इजराइल ने हमास को जड़ से उखाड़ फेंका था, वैसे ही भारत अब इन आतंकियों के ताबूत में आखिरी कील ठोकने की तैयारी कर रहा है, जिसका अंदाजा इन आतंकियों के साथ इनके आकाओं को भी भुगतना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।